10वां अध्याय अंधक के साथ देवताओं का युद्ध और अंधक की विजय। पुलस्त जी बोले, तत्पश्चात वीरों के लिए भय बढ़ाने वाला समर आरंभ हो गया। 1000 नेत्रों वाले इंद्र अपने विशाल युद्ध को धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। अंधक भी अपने दीप्तिमान धनुष को लेकर बड़े वेग से मयूरपंख लगे बाणों को इंद्र पर छोड़ने लगा। वे दोनों एक दूसरे को झुके हुए पर्णों वाले स्वर्ण पंख युक्त तथा महावेग वाली तीक्ष्ण बाणों से आहत कर दिए। फिर इंद्र ने क्रुद्ध होकर वज्र को अपने हाथ से घुमाकर उसे अंधक के ऊपर फेंका। नारद जी, अंधक ने उसे आते देख अपने बाणों, अस्त्रों और शस्त्रों से उस पर प्रहार किया, पर अग्नि जिस प्रकार वनों, पर्वतों या वृक्षों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार उस वज्र ने उन सभी अस्त्रों को भस्म कर डाला। तब बलवानों में श्रेष्ठ अंधक अति वेगवान वज्र को आते देखकर रथ से कूदकर बाहुबल का आश्रय लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह वज्र सारथी, अश्व, ध्वजा एवं कुबेर के साथ रथ को भस्म कर इंद्र के पास पहुंच गया। उस वज्र को देखकर वेगपूर्वक आते देख बलवान अंधक ने मुष्टि से मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गर्जन करने लगा। उसे इस प्रकार गरजते देखकर इंद्र ने अपने ऊपर जोरों से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अंधक भी अपनों निवारित करते हुए इंद्र के पास पहुंच गया। उसने अपने हाथ से ऐरावत हाथी के सिर पर एक एवं अपने पैर से सुंड पर प्रहार कर और घुटनों से दांतों पर प्रहार कर उन्हें तोड़ डाला। फिर अंधक ने बाईं मुष्टि से ऐरावत की कमर पर शीघ्रतापूर्वक चोट मारकर उसे जर्जर कर दिया गया। इंद्र भी हाथी से नीचे गिरे जा रहे थे। वे झट से कूदकर एवं हाथ में वज्र लेकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए। इंद्र के रण से विमुख हो जाने पर अंधक ने उस विशाल देवसेना को पैर, मुट्ठी एवं थप्पड़ों आदि से मारकर गिरा दिया। नारद जी, उसके बाद देवश्रेष्ठ यमराज अपना दंड घुमाते हुए प्रहलाद को मारने की इच्छा से दौड़ पड़े। यमराज को अपनी ओर आते देखकर प्रहलाद ने भी अपने धनुष को चढ़ाकर फुर्ती से बाण समूह की छड़ी लगा दी। यमराज ने अपने दंड के प्रहार एवं उस अतुलनीय बाण वृष्टि को व्यर्थ कर लोक भयकारी दंड चला दिया। धर्मराज के हाथ में स्थित वह दंड हवा में ऊपर घूम रहा था। वह ऐसा लगता था मानो तीनों लोगों को चलाने के लिए कालाग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उस प्रज्वलित दंड को अपनी ओर आते देखकर दैत्य लोग चिल्लाने लगे, हाय हाय प्रहलाद! यमराज ने प्रहलाद को मार दिया। उस आक्रंद को सुनकर हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक ने कहा, डरो मत, मेरे रहते ही यमराज क्या वस्तु है। नारद जी, ऐसा कहकर वह वेग से दौड़ पड़ा और पसते हुए उस दंड को बाएं हाथ से पकड़ लिया। फिर अंधक उसे गोद लेकर घुमाने लगा और साथ ही वर्षाकालीन मेघ के तुल्य वह महानाद करते हुए गर्जन करने लगा। अंधक के द्वारा यमदंड से प्रहलाद को सुरक्षित देखकर दैत्यों एवं दानवों के सेनानायक प्रसन्न होकर उसे धन्यवाद देने लगे। उस मुने अपने महादंड को अंधक द्वारा घुमाते देख सूर्य तनय यम दैत्य को दुस्सह और दुर्जर समझकर अंतर्ध्यान हो गए। महामुनि धर्मराज के अंतर्ध्यान होने पर अब बलि प्रहलाद भी सभी ओर से देवसेना को नष्ट करने लगे थे। वरुणदेव सुस पर स्थित थे। वे प्रबल असुरों को अपने पासों से बांधकर गदा द्वारा विदीर्ण करने लगे। उस पर विरोचन ने उसका सामना किया। उसने वज्र तुल्य तोमर शक्ति बाण, मुद्गर और कपर्णु भल्लों से वरुण देव पर प्रहार किया। उस पर वरुण ने उसके निकट जाकर गदा से मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर दौड़कर उन्होंने पासों
500 500 से अपने उसके मतवाले हाथी को बांध लिया। वह पर अंधक ने तुरंत ही उन 500 के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। नारद जी उतना ही नहीं, उसने वरुण के निकट जाकर उसकी कमर भी पकड़ ली। उस हाथी ने भी अपने प्रबल दांतों से वरुण को उठाकर फेंक दिया। साथ ही वह वाहन से वरुण को अपने पैरों से कुचलने लगा। वह देव ये देख शीत किरण चंद्रमा ने हाथी के पास पहुंचकर अपने तेज नुकीले बाणों से उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। चंद्रमा के बाणों से विघ्न होने पर अंधक के हाथी को अत्यंताधिक पीड़ा हुई। वह अपने पैरों से वरुण को तेजी से बार बार कुचलने लगा। नारद जी, वरुण देव ने भी हाथी के दोनों पैरों को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया एवं अपने हाथों तथा पैरों से भूमि का स्पर्श करते हुए मस्तक उठाकर बलपूर्वक अंगुलियों से उस हाथी की पूंछ पकड़ ली और सर्पराज वासुकी से विरोचन को बांधकर उसे हाथी और पिलवान के सहित उठाकर आकाश में फेंका दिया। वरुण द्वारा फेंका गया विरोचन आकाश से हाथी सहित पृथ्वी पर इस प्रकार आगिरा जैसे सूर्य द्वारा पहले सुकेशी दैत्य का नगर अट्टालिकाओं यंत्रों और अर्गलाओं एवं महलों के सहित पृथ्वी पर गिराया गया था। उसके बाद वरुण गदा और पास लेकर दैत्य को मारने के लिए दौड़े। अब दैत्यराज मेघ गर्जन जैसे जोर जोर से रोने लगे और हाय हाय, राक्षस सेना के रक्षक वीर विरोचन वरुण द्वारा मारे जा रहे थे। हे प्रहलाद, हे जम्ब, हे कुजम्ब, तुम सभी अंधक के साथ आकर उन्हें बचाओ। हाय बलवान वरुण, दैत्यवीर विरोचन को वाहन सहित चूर्ण करते हुए उन्हें पास में बांधकर गदा से इस प्रकार मार रहे थे जैसे अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र पशु को मारते हैं। दैत्यों के रुदन को सुनकर जम्बा आदि मुख्य दैत्यगण वरुण की ओर शीघ्रता से उससे ऐसे दौड़े जैसे पतंग प्रज्वलित अग्नि की ओर दौड़ते हैं। उन दैत्यों को आया देख वरुण प्रहलाद पुत्र विरोचन को छोड़ करके पास फैलाकर और गदा घुमाकर उस जम्ब प्रभुति शत्रुओं को और दौड़े। उन्होंने जम्ब को पास से तार दैत्य को वज्रतुल्य करतल के प्रहार से वत्रासुर को पैरों से, कुजम्ब को अपने वेग से और बल नामक असुर को मुक्के से मारकर गिरा दिया। देवप्रवर वरुण द्वारा मर्दित दैत्य अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़कर दसों दिशाओं में भागने लगे। उसके बाद अंधक वरुण देव के पास युद्ध करने के लिए बड़ी तेजी से अपने पास पहुंचा। अपनी ओर आते देखकर वरुण ने उस दैत्य नायक अंधक को अपने पास से बांधकर गदा से मारा, किंतु दैत्य ने उस पास और गदा को छीनकर वरुण पर ही फेंक दिया। उस पास और गदा को अपनी ओर आते देखकर दक्षायणी के पुत्र वरुण शीघ्रता से समुद्र में बैठ गए। तब अंधक देवसेना का मर्दन करने लगा। उसके बाद पवन द्वारा प्रज्वलित अग्निदेव क्रोधपूर्वक असुरों की सेना को दग्ध करने लगे। तब दानवों का विश्वकर्मा शिल्पराज प्रचंड प्रतापी महाबाहु मई उनके सामने आया। नारद जी संबर के साथ उसे आते देखा। अग्निदेव ने वायु देवता के साथ शक्ति के प्रहार से मई और संबर के कंठ में चोट पहुंचाकर उन दोनों को ही जोर से पकड़ लिया। शक्ति से कवच के फट जाने पर भिन्न भिन्न शरीर वाला मई पृथ्वी पर गिर पड़ा और संबरासुर कंठ में उदीप्त अग्नि के लग जाने से दग्ध होने लगा। अग्नि द्वारा जलते श्रेष्ठ ने उस समय मुक्त कंठ से उस प्रकार रोदन किया जैसे वन में सीने आक्रंद मतवाला हाथी वेदना से दुखी होकर करुण चिघड़ा करता है। संबर के उस शब्द को सुनकर क्रोध से लाल नेत्र वाले दैत्येश्वर ने कहा, अरे क्या है ये, क्या है? युद्ध में मय और संबर को किसने जीता है? इस पर दैत्य योद्धाओं ने अंधक से कहा, अग्निदेव उसका जला रहे हैं, आप जाकर उसकी रक्षा करें, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है।
कोई भी अग्नि को नहीं रोक सकता। नारद जी दैत्यों के ऐसा कहने पर हिरण्याक्ष पुत्र शीघ्रता से परिघ उठाकर ठहरो ठहरो कहता हुआ अग्नि की ओर दौड़ पड़ा। अंधक के वचन को सुनकर अव्ययात्मा अग्निदेव ने अत्यंत क्रोध से उस दैत्य को शीघ्र ही उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके बाद अंधक अग्नि के पास पहुंचा, उसके श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा अग्नि के सिर पर प्रहार किया। इस प्रकार आहत अग्निदेव संबर को छोड़कर तत्काल अंधक की ओर दौड़े। अंधक ने आते हुए अग्निदेव के सिर पर पुनः परिघ से प्रहार किया। अंधक द्वारा ताड़ित अग्निदेव भयभीत होकर रणक्षेत्र से भाग गए। उसके बाद पराक्रमी अंधक वायु, चंद्र, सूर्य, साध्य, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु और महान नागों में जिन जिन को बाण से स्पर्श करता था वे सभी युद्धभूमि में परांगमुख हो जाते थे। इस प्रकार इंद्र, रुद्र, यम, सोम सहित देवताओं की उग्र सेना को जीतकर अंधक श्रेष्ठ दानों के द्वारा पूजित होकर पृथ्वी पर आ गया। वहाँ वह बुद्धिमान दैत्य सभी राजाओं को अपना करद मतलब सामंत बना करके तथा अन्य चराचर जगत को वश में कर पाताल में स्थित अपने अस्मक नामक उत्तम नगर में चला गया। वहाँ उस महासुर अंधक की सेवा करने के लिए अप्सराओं के साथ सभी प्रमुख गंधर्व, विद्याधर एवं सिद्धों के समूह पाताल में आकर निवास करने लगे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 10वां अध्याय समाप्त हुआ।